पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड का निर्माण कैसे हुआ है। अब जान लेते हैं भारत के एक और सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह जिसका नाम है लक्षद्वीप, उसका निर्माण कैसे हुआ है। क्योंकि अंडमान निकोबार के उलट इन द्वीप समूहों का निर्माण बहुत ही अलग ढंग से हुआ है और इसके बारे में जानकर आप बहुत ज्यादा रोमांचित हो जाएंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये जानना है कि ये हमारा जो भारत है, मेन लैंड इंडिया, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये कहाँ से आ गया है, तो इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। लेकिन अभी हम जानते हैं लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मात्र और मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ कई सारे द्वीप समूह का एक आर्कीपेलागो है। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ है 1,00,000 द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप का निर्माण समुद्र में रहने वाले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने किया है और केवल लक्षद्वीप ही नहीं, दुनिया भर में इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ऐसे ही कई सारे द्वीपों का निर्माण किया है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कोरल पॉलिप्स। यह कोरल पॉलिप्स समुद्र में कोरल का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का एक बिल्कुल सख्त चट्टान जो कि समुद्र में एक द्वीप की तरह उभर कर आ जाता है। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। देखिए, समुद्र में वो जगह जहां पर तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जहां पानी बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता है, वहां पर एक जीव होता है या कहिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है कोरल पॉलिप्स। एक एल्गी के साथ मिलकर, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, उसका नाम है ज़ूक्ज़ैंथली, कैल्शियम कार्बोनेट की एक चट्टान जैसी संरचना बनाता है जो कि समुद्र में उभर कर आ जाता है, जिसे हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। पर यहाँ समस्या ये है कि कोरल पॉलिप्स को कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करने के लिए कार्बन की आवश्यकता पड़ती है और यह कार्बन उसे मुहैया करवाता है एक काई। ये काई जिसका नाम है ज़ूक्ज़ैंथली। क्योंकि कोरल पॉलिप्स खुद फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो खुद कार्बन का निर्माण भी नहीं कर पाते। चलिए आपको इसके बारे में पूरी तरीके से बताते हैं कि आखिर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर ये समुद्र में इतने बड़े आइलैंड्स का निर्माण कैसे कर देते हैं। देखिए, एल्गी एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सूर्य के प्रकाश की मदद से फोटोसिंथेसिस करके कार्बन को रिलीज करता है और यही बाहर निकला हुआ कार्बन कोरल पॉलिप्स अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। क्योंकि कोरल पॉलिप्स को कोरल रीफ का निर्माण करने के लिए कार्बन की आवश्यकता पड़ती है और ये कार्बन की आवश्यकता पूरा करता है ये ज़ूक्ज़ैंथली काई, जिसे एल्गी भी कहते हैं। बदले में ज़ूक्ज़ैंथली को एक प्रोटेक्टिव शेल्टर की आवश्यकता होती है जिसके अंदर वो फल फूल सके, जिसके अंदर वह अपने कुछ केमिकल रिएक्शन को पूरा कर सके, और यह प्रोटेक्टिव शेल्टर उसे देता है ये कोरल पॉलिप्स। देखिए, कोरल पॉलिप्स को कार्बन मिलते ही ये समुद्र में ही कैल्शियम कार्बोनेट नाम के एक सख्त परत को सीक्रेट करने लगते हैं। अगर आपको कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पता है तो आपको बताते चले, जो स्नेल होता है, स्नेल के ऊपर जो उसकी कठोर परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की ही होती है। तो अब जब ये कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत को सीक्रेट करने लगते हैं तो बाद में ये समुद्र में एक कठोर चट्टान की तरह उभरने लगती है। कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट कर वहीं पर मर जाते हैं और इन कठोर चट्टानों के ऊपर दूसरा कोरल पॉलिप्स आ जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करता है। ये चक्र चलता जाता है और समुद्र में इन चट्टानों की ऊंचाई बढ़ जाती है और इस सी लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। और समय के साथ जब ये बहुत पुराने हो जाते हैं तो इनके सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का क्षरण होते होते ये मिट्टी बन जाते हैं, जिसके कारण से यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी उग जाते हैं और मनुष्य भी रहने लगता है। और इसी कारण से समुद्र में केरल के पास में भारत का ये लक्षद्वीप आइलैंड का निर्माण भी हुआ है, जिसे हम कहते हैं कोरल रीफ आइलैंड। इस समय भारत के लक्षद्वीप आइलैंड में कुल 64,000 लोग रहते हैं। लक्षद्वीप में कुल 36 आइलैंड हैं, जिसमें से कई सारे अटॉल्स, रीफ्स और आइलैंड्स हैं। और आपको बता दें कि केवल लक्षद्वीप ही नहीं, भारत के समुद्र तटों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कई ऐसी जगह है जो कोरल रीफ से बनी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ तो पूरी दुनिया भर में फेमस है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को समुद्र की खतरनाक लहरों से बचाता भी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इसी तरह जियोग्राफी या जियोलॉजी से रिलेटेड और क्या चीज़ें जानना है।